नमस्कार, सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहती है। एक बार महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आए और वहाँ वे घूमते घूमते अमरावती नाम की एक सुंदर नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा का बनाया हुआ अति सुंदर शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती महादेव जी को प्रसन्न देख के बोली, हे महादेव, आज तो हम दोनों चौसर खेलते हैं। शिवजी ने पार्वती जी की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि ब्राह्मण जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना सोचे ही बोला कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्राप से ब्राह्मण के शरीर में कोढ़ हो गया और ब्राह्मण दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और ब्राह्मण के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने निसंकोच सब बातें उन्हें बताई। वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब ब्राह्मण अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, साफ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 भाग करे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, सुपारी, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, फूल के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिवजी का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात आटे के 3 भाग में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 भाग को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दे और आप भी प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे और बाद में स्वयं परिवार सहित प्रसाद ले तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने बताई विधि के अनुसार 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके नाराज पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण
दुखी दिल से परदेस गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत भी किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगार की हुई हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। निश्चित समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको चुना। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उनके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, आपने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकुमारी के लिए चुन लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण के पुत्र के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा की मृत्यु हो जाने पर यही ब्राह्मण पुत्र गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि मृत राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु वह प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा ये सर्वनाश कर देगी।
मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को कैसे निकाल सकता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। नंगे पांव, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली कि चल तू मेरा सूट बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी ने एक वन में गई। वहां जाकर तालाब में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही तालाब का साफ जल गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वाले ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कहीं गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी है, कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। आप उन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए।
गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे और पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया और महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर भंडारे खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए महादेव की जय। कथा को सुनने के बाद सोमवार व्रत की आरती करें। तो आइए अब हम आरती करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट व्रत त्योहार एवं कथाओं के वीडियो देखने के लिए सावी बारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।